Students, so today I am going to discuss with you the second story of your book Flamingo, class 12th, English reader. The chapter name is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood. In this video, I have included detailed explanation of the story along with meanings of difficult words. Also, the explanation is followed by a summary of the lesson. All the exercises and question and answers given at the back of the lesson. As CBSE board questions have also been solved. So firstly, I start with the lesson Lost Spring. As you know that the meaning of Lost Spring का जो मीनिंग है कि लॉस्ट माने खोया हुआ, स्प्रिंग माने बसंत। तो एक्चुअली जो बच्चे हैं, जो इंसान की उम्र में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है उसका बचपन होता है। तो बचपन की तुलना एक्चुअली स्प्रिंग से की गई है, ठीक है। तो ये लॉस्ट स्प्रिंग, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं अनलकी बच्चे जो कि बहुत गरीब घरों में पैदा होते हैं। तो वहाँ पर ना तो उनके लिए पढ़ाई की सुविधाएं उपलब्ध हैं, ना ही खेलने के लिए और एंजॉय के लिए। बस उन्हें तो काम करना होता है और अपने पेरेंट्स का जो घर के खर्चों में वो हेल्प करते हैं अपने पेरेंट्स को। तो ये स्टोरी भी दो बच्चों की है और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैंने भी यहाँ पर केवल लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब बताया आपको। अच्छा, अब मैं आता हूँ The writer of this story, अनीस जंग, she was born, ये उनकी फ़ोटो है जैसा कि आप देख रहे हैं। इट इज़ द फोटोग्राफ ऑफ अनीस जंग। ये अनीस जंग की फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं आप, ये अनीस जंग है। और शी बॉर्न एट राउरकेला, इंडिया इन 1964। शी इज़ एन इंडियन वुमेन राइटर, एक जर्नलिस्ट भी रही हैं, यानी कि जो न्यूज़पेपर में लिखते हैं उन्हें जर्नलिस्ट कहते हैं। अच्छा, तो ये जो है इसी प्रकार से, और शी इज़ ऑल्सो ए पोएट। और मोस्ट फेमस जो नोटेड वर्क है इनका, जो नोटेड वर्क है वो अनवेलिंग इंडिया है, जिसमें कि इन्होंने जो है वीमेन की कंडीशन जो इंडिया में है उसके बारे में लिखा है। अब हम स्टूडेंट्स, अब मैं आपको वी जस्ट स्टार्ट आवर स्टोरी। मैंने आपको स्टोरी बता दिया है कि इस स्टोरी में दो बच्चे हैं। एक बच्चे का नाम है साहिब ए आलम और एक बच्चा है मुकेश। तो साहिब ए आलम जो है वो एक रैग पिकर है, जैसा कि इस फोटो में दिखाया गया है कि वो कूड़ा बिनने का काम करता है और वो नंगे पैर, विदाउट एनी, बेयर फुटेड, यहाँ बेयर फुटेड वर्ड आया हुआ है कि वो सुबह सुबह कूड़ा बिनता है। और उनका जो फैमिली है वो जो है वो बांग्लादेश से इंडिया आई, और इंडिया, क्योंकि वहाँ पर उनकी जो बाढ़ की वजह से, फ्लड की वजह से उनके जो खेत थे वो, उनकी फसलें तबाह हो जाया करती थी, इसलिए वो आके इंडिया में सीमापुरी नाम के इलाके में आके बस जाते हैं। तो साहिब ए आलम जो है वो सुबह सुबह जो है कूड़ा बिनने का काम करता है और सीमापुरी इलाके में रहता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि समटाइम्स ये स्टोरी जो शुरू हो रही है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी मैं गार्बेज में मुझे जो है मुझे 1 रुपया मिल जाता है। एक्चुअली ये बच्चा जो है सुबह सुबह जो कूड़ा बिनता है, तो कूड़ा बिनने के साथ साथ ये बच्चा जो है उसे उस कूड़े को कुरेदते हुए, जिसे कुरेदने के लिए वर्ड आएगा सर्चिंग, स्क्राउंजिंग, ही स्क्राउंजेस, है ना, स्क्राउंजिंग करता है कूड़े को, ऐसे जो है कूड़े में से जो है सर्च आउट करता है, और उसमें से वो उम्मीद करता है कि शायद कोई गोल्ड कॉइन मिल जाए, कोई मनी मिल जाए, और कभी कभी उसे जो है उसमें मनी भी मिल जाती है। इसलिए वो जो है कूड़े को जो है कुरेदने की कोशिश करता है ताकि उसमें से कुछ जो है उसे रुपये या सोना जो है उसे मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने ये एक्सप्लेनेशन इसमें दिया हुआ है, आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि एवरी मॉर्निंग द राइटर सीज अ यंग रैग पिकर बॉय
और हु विजिट्स द गार्बेज जो है गार्बेज डंप नियर एन हाउस एंड सर्चेज फॉर गोल्ड इन इट एंड द राइटर सेज दैट ही सर्चेज फॉर गोल्ड द राइटर सेज दैट ही सर्चेज फॉर गोल्ड आयरनिकली। तो वो बच्चा वो राइटर कहता है कि भाई देखो मैं गोल्ड में जो है सोने की इसमें तलाश कर रहा हूँ। एक्चुअली इस कूड़े में से जो भी कीमती चीज़ उसे मिल जाए वो एक तरीके से गोल्ड ही हुआ उन बच्चों के लिए, और इसलिए वो बच्चा जो है इसमें से जो है इस कूड़े में से तलाश करता है कि शायद कुछ इसमें से जो है कुछ रुपये या कुछ गोल्ड या कुछ जो प्रेशियस थिंग जो भी उसे मिल जाए तो वो ढूंढने की कोशिश करता है। और ये सेकंड पैराग्राफ है। सेकंड पैराग्राफ में आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स। तो उसने कहा भाई ये काम क्यों करते हो आप और आप पढ़ाई क्यों नहीं करते। तो वो कहता कि जी मुझे जो है आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर। वो कहता है कि भाई छोटी सी मटर्स मीन्स होता है टू स्पीक इन ए लो टोन लो वॉइस, और बहुत धीमी आवाज़ में कहता है कि देखो मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। और जब वो राइटर कहती है कि चलो भाई स्कूल आप स्कूल क्यों नहीं जाते, गो टू स्कूल, आई से ग्लिबली मीन्स होता है स्पीकिंग और स्पोकन इन ए कॉन्फिडेंट वे बट विदाउट केयरफुल थॉट ऑफ ऑनेस्टी। मैंने मतलब कि बिना सीरियस हुए बिना मतलब कि ऐसे मजाकिया तौर पे उससे कहा कि भाई आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो। हालांकि मुझे पता था कि वो गरीब लड़का है और उसे अपनी फाइनेंशियल नीड्स हैं, पैसों की ज़रूरत होती है, तो लेकिन फिर भी मैंने एक ऐसे बोला ग्लिबली बोला। तो उसने बोलता देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि उसने बताया कि मेरे मोहल्ले में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब एक स्कूल बन जाएगा तो मैं जाऊंगा। तो राइटर ने ऐसी मजाक में उससे कहा कि जोकिंग करते हुए कि इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ हार्टेड हाफ जोकिंग। तो ऐसे मजाक करते हुए मैंने पूछा उससे, राइटर अनिश चंद कहते कि तो तुम स्कूल आओगे अगर मैं अपना स्कूल स्टार्ट करूं। तो मटर्स टू स्पीक इन ए लो वॉइस। तो ये जो है यहाँ पे साहिब कहता रिप्लाइज टू राइटर दैट ही, तो उसने कहा उस जो है साहिब आलम ने कहा यस ही से स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने ब्रॉडली स्पेलिंग करके कहा कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा अगर आप स्कूल स्टार्ट करोगी तो फिर इसके बाद जो है साहिब सेज दैट ही वुड जॉइन द राइटर्स स्कूल एंड आफ्टर अ फ्यू डेज ही रन्स अप टू हर टू आस्क वेदर हर स्कूल इज़ रेडी। और कुछ दिनों के बाद जो है साहिब जो है भागकर उसके पास आता है, उससे मिलता है और उससे पूछता है कि क्या उसका स्कूल तैयार हो गया। शी फेल्ट अशेम्ड, और काफ़ी वो अशेम फील करती है और कि उसने जो फॉल्स प्रॉमिस किया था। शी हैड सेड दिस एज ए जोक एंड हैड नेवर इंटेंडेड टू ओपन ए स्कूल, है ना। वैसे उसका रियल में कोई पर्पज़ नहीं था स्कूल ओपन करने का। तो इस तरीके से वो जो है ये स्टोरी यहाँ से जो है अब हम आगे पढ़ते हैं इसे। तो ये जो है द राइटर हैड नोन साहिब फॉर ए फ्यू मंथ्स व्हेन शी आस्क्ड हिम हिज नेम ही रिप्लाइड एज इफ ही वाज मेकिंग एन अनाउंसमेंट दैट हिज नेम वाज साहिब ए आलम। द राइटर थॉट दैट the boy did not know the meaning of his name, and if he came to know that his name meant Lord of the Universe, he would not be able to believe it. तो जो एक बार राइटर ने उससे नाम पूछा कि भाई मुझे तुम्हारा नाम बताओ कि तुम्हारा नाम तुम्हारे नाम का मतलब पता है, डू यू नो द मीनिंग ऑफ द साहिब आलम। एक्चुअली साहिब आलम मीन्स यू मास्टर ऑफ द यूनिवर्स, कि पूरे संसार का मालिक। तो उसका नाम था, लेकिन वो कैसा था, उसकी हालत बहुत गरीब बच्चा था, वो बहुत गरीब था और तो उसको ये सब मालूम नहीं था। तो नाउ साहिब आलम द राइटर थॉट दैट द बॉय डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम। राइटर को लगता था कि उसका मीनिंग जो है वो बच्चा नहीं जानता था। और यहाँ पर फिर जो है द थॉट दैट द बॉय डिड नॉट नो द मीनिंग ऑफ हिज नेम एंड इफ ही केम टू नो that his name meant Lord of the Universe, he would not be able to believe it. अगर वो राइटर उसे बताएगी कि तेरे नाम का मतलब जो है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है तो उसे विश्वास नहीं होगा। अच्छा, फिर इसके बाद जो है अब हम आते हैं जो है नेक्स्ट जो है द पास्ट। तो इसके बाद जो है द राइटर कुड नॉट रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ देम एज शी हैड बीन सीइंग देम फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स। तो कुछ दिनों बाद
उन बच्चों से वो मिली नहीं। तो फिर इसके बाद जो कुछ महीने बाद जो मिली, तो वाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। तो वो जो बच्चे थे वो नंगे पैर ही एक्चुअली कूड़ा बीनने के लिए आया करते थे। तो जो राइटर ने उससे पूछा कि भाई क्या बात है, आपने चप्पल वगैरह क्यों नहीं पहनी है? तो उन्होंने कहा माई मदर, तो एक बच्चे ने बोला कि माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम दी शेल्फ, ही आंसर। तो उसने एक बच्चे ने कहा कि भाई देखो, मेरी माँ ने जो शेल्फ से जो दराज होती है उससे चप्पल निकाली नहीं, इसलिए मैंने पहनी नहीं। इवन शी डिड नॉट। तो इस प्रकार से क्योंकि वो बच्चे गरीब थे, उनके पास चप्पल नहीं थी एक्चुअली, इसलिए वो स्लीपर नहीं पहने हुए थे, लेकिन वो अपनी गरीबी को छिपाना चाहते थे, अपनी गरीबी को जग जाहिर नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने यही कोई ना कोई एक बहाना बनाया कि जो है एक्चुअली चप्पल तो है लेकिन हम पहनते नहीं हैं। और तो इसके बाद जो है अनदर बॉय हु वाज वेयरिंग ए डिफरेंट शू इन ईच फुट सेड दैट इवन इफ हिज मदर would have given him the footwear, he would have thrown it away. He meant that the boy was not wearing footwear because he did not want to wear one. तो जब एक बच्चे ने ये शो किया कि भाई अगर मुझे चप्पल मिल भी जाए तो मैं नहीं पहनना चाहता, क्योंकि ये जो है हमारे कल्चर में है और मुझे ये सही लगता है ना। He did not want to wear one. The writer asked the second boy the reason for wearing different shoes in each foot. तो जब राइटर ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुमने एक डिफरेंट जूता कैसे पहना हुआ है, तो उसने कहा कि a different shoe in each foot. He did not reply and shuffled his feet as he tried to hide the shoes. तो वो उसने अपने जूते को छुपाने की कोशिश की, शफलिंग करने की कोशिश की, यानी कि अपने पैर के ऊपर अपना पैर दूसरा शूज रखने की कोशिश की। As he tried to hide the shoes, a third boy spoke that he was eager to get a pair of shoes as he had never owned one all his life. और एक बच्चे ने बताया कि वो चाहता है कि उसके पास शूज़ हो लेकिन जो है उसके पास शूज़ नहीं है। तो ऐसी फिर ये यहाँ पर टेक्स एग्जाम्पल ऑफ द शू। तो फिर जो राइटर में जो है एक उडीपी का एक बच्चे का एग्जाम्पल देती है जो कि भगवान से प्रार्थना करता था कि भाई भगवान, हे भगवान, मेरे पास एक पेयर शूज़ का हो। और जैसे कि तो राइटर को एक याद आई कि रिमेंबर ए स्टोरी, अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल वेयर हिज फादर was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. तो राइटर जो है ऐसी जो है उसे कहानी याद आती, किसी ने उसे बताया कि जी एक बच्चा था और वो अक्सर एक मंदिर के पास जाए। ये उडीपी की कहानी है। उडीपी मैंने जैसे कि आपको पता है कि ये उडीपी ये कर्नाटक स्टेट है। ये कर्नाटक में एक प्लेस है उडीपी। ये उडीपी मैंने आपको बताया, ये जो है ना ये उडीपी है, ये कर्नाटक है, कर्नाटक में उडीपी है। तो ये वहाँ की ये उस बच्चे की जो है कहानी है। तो ये उडीपी में बच्चा जो था वो अक्सर मंदिर के पास जाया करता था, भगवान से प्रार्थना करता था कि ये भगवान उसके पास 2 जोड़ी जूते हों। तो इस तरीके से उडीपी के उस बच्चे की बात को भी यहाँ पे वो रेफ़र करती हैं और बाद में उस बच्चे के पास जो है शूज़ हो गए। तो राइटर को ये बात मालूम पड़ी, लेकिन जो साहिब आलम था इनके पास अभी भी जो है स्लीपर्स नहीं थी। अब एक यहाँ पर राइटर जो है हमें जो है एक दूसरे बच्चे की कहानी बताती है और वो बच्चे का नाम है मुकेश। और ये जो मुकेश है ये एक्चुअली एक बैंगल मेकिंग फैमिली में इसका जन्म होता है और इसके पेरेंट्स बैंगल बनाने का काम करते हैं। और वो बच्चा जो है मुकेश वो चाहता है कि वो अपना खुद का मालिक बने, दैट मीन्स कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे और वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ठीक है, तो लेकिन ये बच्चा भी बहुत गरीब होता है और ये अपने राइटर को अपने घर ले जाता है और वहाँ दिखाता है कि किस तरीके से तो कितनी तंग गली में और कितने जो है बदबूदार जो है मोहल्ले में वो रहता था। और वहाँ पर जो है वो राइटर अनेक लोगों से मिलती हैं और जो है लोग चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। कोई ऐसा घर वहाँ पर फिरोज़ाबाद में नहीं है जहाँ पर कि चूड़ियाँ ना बनती हो। तो लेकिन और बहुत सी जो बुज़ुर्ग लेडी हैं वो ये मानती हैं कि जी हमारा तो जन्म ही जो है गरीब परिवार में हुआ है और इसलिए हम तो गरीब ही रहेंगे।
तो और इसलिए वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसमें जो है, और यहाँ पर वो बताती है कि जो विजिट टू दी मुकेश's हाउस, वो मुकेश के घर जाती है। शी केम अक्रॉस ए बॉय नेम मुकेश, हिज फैमिली टू वॉज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। मुकेश की फैमिली भी जो है बैंगल बनाने की का काम करती है। और जैसे मैंने आपको बताया था पहले, दे एंटर्ड मुकेश हाउस विच वॉज लाइक एनी अदर हाउस इन दी लेन। वो लेन में ही एक गली में ही उसका घर था, और बड़े फ्रेल यंग वुमेन वॉज कुकिंग मील्स, और बड़ी एक कमज़ोर सी औरत जो है खाना बना रही थी। और यहाँ पर जो है मुकेश वॉज हैप्पी एज ही टुक द राइटर टू हिज होम। बड़ा खुश था वो राइटर को अपने घर ले जाने के लिए। ही फेल्ट प्राउड, और वो बड़ी प्राउड फील कर रहा था। एज ही इन्फॉर्म्ड हर दैट इट वॉज बीइंग रिनोवेटेड, तो उसने कहा कि भाई हमने घर अभी हाल में ही रिनोवेट किया है, इसे दोबारा रिपेयर वगैरह की है इसकी। हालांकि घर की कंडीशन अच्छी नहीं थी, और वहीं पर उनके जानवर बंधे हुए थे, और वहीं पर उनका जो है खाना बन रहा था, और हेल्थ और हाइजीन जो थी उनमें नहीं थी। तो ये सब बताया गया है। इसके बाद जो है इसमें सारा एक्सप्लेनेशन मैंने ये इंक्लूड कर रखा है। और ये यहाँ पर ये बैंगल मेकिंग फैमिली का एक फ़ोटोग्राफ भी है, ये फिरोज़ाबाद का है। और ये सब इस स्टोरी में इसमें मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, और आप इसे पढ़ सकते हो। ये भी एक बच्ची है जो कि जो है ये बैंगल मेकिंग काम करती है, और ये द ऑथर कुड सी बैंगल से एवरीवेयर, उसे सब जगहों पे बैंगल जो है दिखाई देती। मुकेश ग्रैंड मदर एक्सप्रेस हर बिलीव इन डेस्टिनी, तो मुकेश की जो दादी है वो भी डेस्टिनी बिलीव करती है। सी सेड दैट ऑन अकाउंट ऑफ दियर करम डीड्स दे वेयर बोर्न इन दी बैंगल मेकर्स कास्ट, तो कहती है कि तो हमारे ऐसे काम है, ऐसे कर्म है कि हमारा जन्म जो है बैंगल मेकिंग फैमिली में हुआ है, और इससे हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, है ना। इट वॉज दियर डेस्टिनी टू सफ़र, और ये उनका भाग्य है कि सफ़र करना। तो बट नो मैन कुड चेंज व्हाट वॉज ऑर्डेंड बाय फेट, तो भाग्य को कोई बदल नहीं सकता। तो इन फैक्ट हर बिलीफ वॉज शेयर्ड बाय अनदर वुमेन टोल्ड द ऑथर दैट डिस्पाइट हार्ड वर्क दे हैड नेवर हैड अ फुल मील इन दियर होल लाइफ। तो एक दूसरी औरत भी जो है वो मिलती है उनसे, और वो कहती है कि देखो कभी भी हमने पेट भर खाना भी हमें नहीं मिला। फिर वो एक सविता नाम की एक यंग लड़की से मिलती है। सविता और यंग गर्ल इन ए पिंक ड्रेस सिट्स अलॉन्ग एन एल्डरली वुमेन। एक सविता नाम की एक छोटी सी बच्ची है जो कि मैंने फोटोग्राफ में यहाँ ये मेंशन किया है, और ये भी चूड़ी बनाने का काम करती है। और सिट्स अलॉन्ग, वो भी एक एल्डरली एक बुजुर्ग एक औरत के साथ बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ द ग्लास, और ग्लास की जो पीसेस हैं उनको वो सोल्डर कर रही थी, जोड़ रही थी। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, जैसे कि उसके हाथ जो थे एक मशीन की तरह ही काम कर रहे थे चूड़ियाँ बनाने का, वो जोड़ने की, कांच को जोड़ने की काम कर रही थी। आई वंडर इफ शी नोज द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प्स मेक इट, शायद उसको इसकी जो पवित्रता के बारे में पता नहीं होगा उधर की वो, तो क्योंकि तो इट सिम्बोलाइजेस एन इंडियन वुमेन सुहाग ऑस्पिशियसनेस मैरिज। ये जो बैंगल है ये एक्चुअली किसी भी भारतीय महिला की जो सुहाग की निशानी होती है, और औरतें जो है चूड़ियाँ जो है अपने सुहाग के लिए पहनती हैं। तो यहाँ पर जो है ये सब बताया गया। सी थॉट दैट सविता वुड रियलाइज दिस व्हेन शी वुड बिकम ए ब्राइड, तो इसकी बातें तभी पता चलेगी सविता को जब वो एक ब्राइड बनेगी, दैट ब्राइड बने दुल्हन, दैट डे शी वुड कवर हर हेड विद हर रेड कलर वेल, तो वो लाल रंग के अपने जो है रेड कलर के जो एक वेल घूंघट से अपने आप को अपने फेस को कवर कर लेगी, और कलर हर हैंड्स विद हेना, और अपने हाथों में मेहंदी लगाएगी। एंड वेयर रेड कलर्ड बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और जब वो शादी के मौके पर जब वो दुल्हन बनेगी तो अपनी कलाई पर वो चूड़ियाँ पहनेंगी। द एल्डरली वुमेन सिटिंग नेक्स्ट टू सविता ऑल्सो बिकेम ए ब्राइड मैनी ईयर्स अगो, तो सविता के साथ जो बुजुर्ग औरत थी वो भी कई साल पहले एक ब्राइड थी, एक दुल्हन थी। शी वॉज स्टिल वेयरिंग द ग्लास बैंगल्स बट हैड लॉस्ट हर आई साइट नाउ। अब ये जो महिला थी एक्चुअली अब इसकी आंखें पूरी तरीके से जो है ऑलमोस्ट सी एक्चुअली बिकम ब्लाइंड। तो बच्चों जैसे कि क्योंकि ये लोग दिन भर भट्टी में काम करते थे, और आपको पता है बैंगल मेकिंग जो भट्टी होती है उसमें जो है कांच का जो पाउडर है उसकी वजह से इनकी जो आइज़ थी वो एक्चुअली ये दे
आर नाउ ऑलमोस्ट ब्लाइंड, आई साइट बहुत वीक हो चुकी थी इनकी। अच्छा, नाउ यहाँ पे शेर है ए यूनिट ऑफ द मेजर क्वांटिटी और रीप्ड है रिसीव्ड एज ए बेनिफिट, ठीक है ना। तो यहाँ बताया था मैं, शेर खाना भी हमें पेट भर नहीं मिलता। उस बुढ़िया ने बताया था, जो एल्डरली वुमेन थी, द एल्डरली वुमेन कंप्लेंट दैट शी हैड नॉट ईटन इवन ए शेयर ऑफ फूड, कि मुझे एक शेयर भी खाना, कभी पेट भर खाना भी नहीं मिला। ऐसे मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो इस तरीके से जो है दिस प्रॉब्लम वॉज प्रीवेलेंट इन दी होम्स विच कैरिड ऑन दी प्रोफेशन, दे डिड नॉट नो एनीथिंग एल्स अदर दैन बैंगल मेकिंग। तो इन लोगों को कुछ भी पता नहीं था, केवल बैंगल मेकिंग के बारे में ही पता था। दे टॉक एंडलेसली इन ए स्पायरल दैट मूव्स पॉवर्टी टू एपेथी टू ग्रीड एंड इनजस्टिस। तो प्यारे बच्चों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो परिवार था बैंगल मेकिंग का, ये एक्चुअली विशियस सर्कल, एक बहुत ही एक पूरे जाल में फंस चुका था। किसमें? जैसे भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन फैमिलीज ऑफ बैंगल मेकर्स हैव बीन इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। तो जनरेशन से ही वो लोग केवल चूड़ियाँ बनाने का काम करते थे। लिव इन पॉवर्टी, गरीबी में थे। दे वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करते थे। डाई इन पॉवर्टी, और गरीबी में मर जाया करते थे। नथिंग हैज़ चेंज्ड विद द पैस ऑफ टाइम, उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। दे फाइंड देमसेल्व्स इन दी क्लचेस ऑफ दी मिडल मैन एंड मनी लैंडर्स। और मनी लैंडर्स और मिडल मैन के जो ये हम कहेंगे जो दलाल हैं, जो एजेंट्स हैं, और जो मनी लैंडर्स हैं, जो साहूकार हैं, उनके जो चाल में वो फंस चुके थे। द पुलिस एंड द एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट हेल्प देम। जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनकी हेल्प नहीं कर रहा था। इफ़ दे ट्राई टू गेट आउट ऑफ द विशियस सर्कल दे आर इन ट्रबल। अगर वो इससे निकलना चाहेंगे तब भी वो निकल नहीं सकते। द पुलिस बीट देम एंड पुट देम इन जेल। और पुलिस जो है थी उन्हें जो है पीट करके उन्हें फिर दोबारा जेल में डाल दिया करती थी। जैसे कि नाउ अब हम लास्ट जो है इस स्टोरी में आते हैं कि मुकेश के बारे में, कि मुकेश इज ड्रीम, कि मुकेश का जो सपना था वो सपना क्या था कि इट इज़ उसका सपना था कि मैं एक मैकेनिक बनूं। तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर ए बैंगल मेकर टू डू समथिंग डिफरेंट। तो बैंगल मेकर जो है उसके लिए आसान नहीं है कि वो कोई अपना दूसरा कोई प्रोफेशन अपनाए। तो द स्टिग्मा ऑफ हिज कास्ट इज ऑलवेज विद हिम, कि जो उसका जो कास्ट का जो कलंक है वो तो उसके साथ हमेशा रहता ही है। बट मुकेश वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता। ही वांट्स टू लर्न दिस वर्क एट ए गैराज फार अवे फ्रॉम होम। और वो दूर अपने घर से एक गैराज में वो जो है वांट्स टू लर्न, तो ये सीखना चाहता था कि मोटर मैकेनिक का जो काम है वो सीखना चाहता था। और राइटर ने उससे मजाक में पूछा कि क्या तुम पायलट नहीं बनना चाहते? तो कहते ये, तो इसके लिए वो नीचे की ओर देखता है और घबरा जाता है और कुछ बोल नहीं पाता। तो और तो नाउ ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, वो अपने खुद का मास्टर बनना चाहता है। तो इस तरीके से ये कहानी में हमने इन गरीब बच्चों की ज़िंदगी के बारे में बताया आपको। तो इसमें बच्चों, प्यारे बच्चों, ये इसमें क्वेश्चन आंसर भी है, आप इसे देख सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेसन, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन फोन, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं आई विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ योर प्रॉब्लम, योर क्वेश्चन। Thank you very much for listening. Have a nice day.